नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कथा से महर्षि ऋषभु के बारे में जानेंगे। महर्षि ऋषभु ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र है ऋषभ। महर्षि ऋषभ जी हैं ऋषभु। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्व तथा निवृत्त परायण भक्त हैं। सद्गुरु मर्यादा रक्षा के लिए इन्हें भक्ति में युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत्सुता की शरण ली थी। उनके संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करने में ये सर्वदा सहज स्थित रहने लगे। मल विक्षेप आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहाँ भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यो ही विचरते हुए महर्षि ऋषभु के एक दिन पुलस्त्य ऋषि आश्रम समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलस्त्य जी की पुत्र निधाद वेद अध्ययन कर रहा था। निधा ने आगे आकर नमस्कार किया। उनके अधिकार को देखकर महर्षि ऋषभु बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन में वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों के संपूर्ण रट जाए और वस्तु का ज्ञान न हो तो वह किस काम का है। निधात, तुम आत्मज्ञान संपादन करो। महर्षि ऋषभु की बात सुनकर उसके जिज्ञासा जग गए। उन्होंने उन्हीं की शरण ली। अपने पिता के आश्रम छोड़कर वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि उसे तत्वज्ञान उपदेश दिया। उपदेश पश्चात आज्ञा की, निधाद जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो। मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निधाग अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। उसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन के निधाग ने अपना आश्रम बनाया और वहां अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ का पालन करने लगा। कर्मपरायण हो गया। बहुत दिनों तक ऋषभ को उनकी याद आई। अपनी अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैष्णव देव के समय निधाग के द्वार पर उपस्थित हुए। निधाग ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथियों को भगवद रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उनके प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋषभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊँ। स्वास्थ्य और तृप्ति मन ही धर्म है। आत्मा इसके सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। उसका आना जाना नहीं बनता। मैं ना आता हूँ ना जाता हूँ, ना किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील है। कभी अतृप्तकार पदार्थ तृप्तकार हो जाता है, कभी तृप्तकार अतृप्ति कार हो जाता है। अतः विषम भाव पदार्थ में आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्मा वस्तुएं में भूले हुए हैं।
तुम इस माया पर विजय प्राप्त हो। महर्षि ऋषभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निधाद उनके चरणों में गिर पड़े। फिर उन्हें बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋषभु हूँ। निधाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋषभु वहाँ पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निधाद एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में ही महर्षि उनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निधाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकर जान पड़ते हो, मुझे बताओ इसमें कौन सा राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निधाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंची हाथी में सवार है वही राजा है। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋषभु ने पूछा, महाराज मुझे हाथी और राजा ऐसे लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निधाद झपट कर उन पर सवार हो गए और कहा, देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋषभु बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निधाद उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋषभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसकी नहीं है। आप अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होता है, अतः आप कृपा करें मुझे क्षमा करें। ऋषभु हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष को दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाए तो उसमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग के आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग किया है, इस पर निष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों में विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निधाने ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदतया चले गए। ऋषभु की इस क्षमाशीलता सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके ब्रह्मा के समान इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋषभुच्च रख दिया। तब से संप्रदायक लोग इसे ऋषभुच्छानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा निधाद आत्मनिष्ठ हो गए।